बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। आज हम छोटे से भजन के माध्यम से भगवान श्री हनुमान जी महाराज के चरित्र का गुणानुवाद करने की चेष्टा कर रहे हैं। क्योंकि मानव शरीर हमारा, आपका, सभी का वो गलतियां और त्रुटियां करने का आदी है। उसी श्रृंखला में यदि आपसे और हमसे किसी प्रकार की त्रुटियां हो गई हों, शब्दगत, भावगत या लयगत, इस छोटे से भजन में, तो उसको अपनी बुद्धिमत्ता को प्रस्तुत करके क्षमा कर दीजिएगा। मेरा उद्देश्य स्वयं की ख्याति के लिए नहीं है, सिर्फ राम नाम के प्रचार प्रसार, राम नाम के जुड़ाव के कारण है। इस कारण ये छोटा सा जो गीत है, ये दो भक्तों के बीच का है, भगवान हनुमान जी महाराज और भक्त शिरोमणि विभीषण जी के बीच का संवाद है। जब भगवान श्री राम जी का राज तिलक हो रहा था, राज तिलक के समय बहुत सारे नगरवासी, ऋषिगण जो उस युद्ध भूमि में उपस्थित नहीं थे, बड़े लालसा से आपने कैसे इतने बड़े शक्तिशाली राजा का अंत किया, कुंभकर्ण जैसे महाबली का अंत किया, मेघनाद जैसे अजेय योद्धा का वध किया, ये सब कैसे हो पाया। उसमें विभीषण जी का जब समय आया तो उन्होंने हनुमान जी के विषय में कहा और उपहार स्वरूप एक छोटी सी मोती का माला क्या, हार ही था, उसको भगवान श्री हनुमान जी महाराज को प्रदान किए। अब चूंकि भगवान हनुमान जी अपने जीवन में, समस्त जीवन काल में जो राम से जुड़ा हुआ नहीं है, जो राम नाम की भक्ति नहीं जानता, जो भगवान श्री राम से लगाव नहीं रखता, वो हनुमान जी के लिए किसी भी काम का नहीं है। उसी पर एक गीत है, श्रवण कीजिएगा, त्रुटियों को क्षमा कीजिएगा। आइए उस गीत पे चर्चा करते हैं। छोटी सी मोती के कारण, छोटी सी मोती के कारण सीना फाड़ दिखा डाला, तेरे जैसा राम भक्त कोई हुआ न होगा मत वाला। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। छोटी सी मोती के कारण, छोटी सी मोती के कारण सीना फाड़ दिखा डाला, तेरे जैसा राम भक्त कोई हुआ न होगा मत वाला। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ रामचंद्र का राज तिलक था, आए थे सारे बाला,
रामचंद्र का राज तिलक था, आए थे सारे बाला, होने लगी ये चर्चा देखो, किसने कितना कर डाला। बात ये सुनकर भी भीषण जी बोले ऐ सुनने वाला, राम दल में महाप्रलय था, राम दल में महाप्रलय था, पवन पुत्र बजरंग बाला, तेरे जैसा राम भक्त कोई हुआ न होगा मत वाला। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। विभीषण जी उस सभा में बड़े प्रेम से भगवान हनुमान जी को कहते हैं कि रामादल में हनुमान जैसा योद्धा प्रलय के समान प्रलयकारी योद्धा था, क्योंकि अगर हनुमान जी नहीं होते तो सीता की खोज, अक्षय कुमार का वध और लंका दहन आदि कुछ भी नहीं हो सकता था, क्योंकि हर किसी में यह सामर्थ्य, प्रखर बुद्धि, अतुलित बल ये था ही नहीं। ना ही अष्ट सिद्धियां थी, ना नवनिधियां थी, ना ही गगनगामी थे, क्योंकि भगवान श्री राम को माता कैकेयी ने वरदान में पहले ही कह दिया है कि तापस वेश विशेष उदासी और 14 वर्ष राम वनवासी। तापस वेश मतलब तपस्वी जीवन। जो भगवान श्री राम का तपस्वी जीवन था, उसमें ना भगवान श्री राम रथ का प्रयोग कर सकते थे, ना ही किसी विशेष आभूषण को धारण कर सकते थे, और एक सिद्धांतवादी मुनि के भांति 14 वर्ष निवास करना है। दूसरा, भगवान ने रावण को जो वरदान दिया, ब्रह्मा जी से रावण ने वरदान भी यही मांगा था कि मेरी मृत्यु मनुष्य और वानर 2 जातियों से होनी चाहिए। अब मनुष्य की जितनी सीमा होती है, यदि भगवान श्री राम मनुष्य को छोड़कर, मनुष्य की शक्तियों को छोड़ के दैवीय शक्तियों को धारण करते हैं, तो यहाँ पर रावण किसी भी भांति मारा नहीं जा सकता है। चूंकि भगवान श्री राम ने कभी भी किसी भी स्थान पे अपने देव होने का प्रमाण दिया ही नहीं, एक साधारण मनुष्य की भांति ही कार्य किए हैं। लोग बागों ने भगवान बनाने के लिए बहुत सारे वृत्तांतों का प्रयोग किया, लेकिन तार्किक और तर्क की दृष्टि से खरा नहीं उतर रहा। जैसे
गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या को कहा गया कि वो पत्थर शिला के रूप में हो गई थी। यदि मानव पत्थर बन जाएगा तो फिर मानव नहीं बनेगा, और यदि पत्थर मानव बन गया, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि एक जड़ है, एक चेतन है। हमारा जो पंच भौतिक शरीर है ये 5 महाभूतों से युक्त है। लेकिन हाँ, हम ये नहीं कहते हैं कि गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या पाषाण नहीं बनी थी। पाषाण बनी थी, वो इस तरीके की ग्लानि के बस, ग्लानि के कारण, आत्मग्लानि के कारण और भगवान गौतम के श्राप के कारण वो जंगल में, वन में ऐसे तपस्यारत हो गई थीं कि उन पे, उनके शरीर के बाहर मिट्टी के कण जमते जमते इतने, एक प्रकार से कह लीजिए, वो कठोर हो गए थे कि पत्थर के समान हो गए थे। उसी को पाषाण कहा गया। यदि भगवान, यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि यदि भगवान चमत्कार करते, अपने आप को भगवान की शक्तियों, अपनी शक्तियों को, जो उनकी शक्तियाँ वैकुंठ लोक की थीं, उनका यहाँ पर आवाहन करते, तो रावण किसी भी भांति मारा नहीं जा सकता था। भगवान इस बात को जानते थे। इस कारण वो जो पाषाण बनी, पाषाण स्वरूप बाहर का आवरण था माता अहिल्या का, उसको भगवान श्री राम ने हटाया और हटा के नारी रूप का दर्शन किया, अपना दर्शन करवाया। और जो श्राप था, जो गौतम ऋषि ने श्राप दिया था कि राम के दर्शन से आपके समस्त पाप धुल जाएंगे, वही हुआ। यहाँ पर चूंकि भगवान हनुमान जी उनको ये सारी शक्तियाँ प्राप्त थीं, उनके अंदर कोई ऐसा बंधन था नहीं था। इस कारण विभीषण कहते थे ये रामादल में प्रलय थे। आगे देखिए क्या कहते हैं, बात ये कह कर विभीषण जी, बात ये कह कर लंकपति ने। देखिए तब तक विभीषण नहीं हो गए थे, क्योंकि रावण के मरने के बाद लंकापति विभीषण ही हुए थे। इसलिए देखिए, छोटी सी मोती के कारण, छोटी सी मोती के कारण सीना फाड़ दिखा डाला, तेरे जैसा राम भक्त कोई हुआ न होगा मत वाला। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बात ये कह कर लंकपति ने, विभीषण ने बात ये कह कर लंकपति ने, हाथ में ले ली माला, आगे बढ़ कर पिन्हा दिया है हार वही मोती वाला। बजरंगी ने माला देखा,
गले से हाथ में ले डाला, चारों ओर घुमा कर देखा, चारों ओर घुमा कर देखा, नहीं लिखा राम लाला। तेरे जैसा राम भक्त कोई हुआ न होगा मत वाला। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भगवान हनुमान जी का जन्म उद्देश्य रोम रोम में भगवान श्री राम की भक्ति, राममय पूरा संसार, ये भगवान हनुमान का जीवन है। उसमें बिना राम के तो भगवान हनुमान जी कभी कल्पना ही नहीं किए। हुआ क्या कि जब लंकापति विभीषण ने गौरवान्वित करने के लिए हनुमान जी को मोती का माला पहनाया, तो हनुमान जी ने सर्वप्रथम उस माला को उतार कर और ये देखने लगे कि मेरे श्री राम, मेरे आराध्य भगवान श्री राम, माता जानकी कहीं नाम लिखा है, कहीं विराजमान है कि नहीं। ना दिखने पर एक उन्होंने सोचा, भगवान, चूंकि हनुमान जी महाराज प्रखर बुद्धि के ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, उनको ज्ञानियों में श्रेष्ठ कहा गया, भक्त शिरोमणि, भक्तों में शिरोमणि हैं, उनका रोम रोम राममय है। तो उन्होंने सोचा कि इस मोती में नहीं होगा, उस मोती में होगा, उस मोती में नहीं, कहीं ना कहीं लिखा होगा। तो वो क्या किए कि माला को तोड़ दिए। तोड़ कैसे देते हैं? दांत लगा कर बजरंगी ने झट से तोड़ दिया माला, एक एक मोती फोड़ फोड़ कर देख रहा बजरंग बाला। लंकेश्वर अपमानित होकर बोले ऐ बंदर वाला, महंगा माला तोड़ दिया, महंगा माला तोड़ दिया, क्या दिखा दिया जाति वाला। तेरे जैसा राम भक्त कोई हुआ न होगा मत वाला। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। देखिए यहाँ पर एक भक्त जो यथार्थ का भक्त होता है, उसको मान अपमान, सुख दुख, जीवन मरण, इसका भान होता ही नहीं। यहाँ पर विभीषण को माला टूटने पर मान और अपमान का भान हो रहा है, अपमान का भान हो रहा है, जबकि उसके विपरीत महाराज हनुमान जी महाराज को, बजरंगबली जी को ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है कि अपने जाति का गुण दिखा दिया। भगवान हनुमान जी महाराज की जो जाति, बानर की जाति, बंदर की जाति, तोड़ फोड़ वाली, उसी जाति से संबोधित किए। लेकिन यहाँ पर संत, चूंकि हनुमान जी महाराज वो संत से भी ऊपर, भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के अनुसार वो संता हैं। इस कारण उन्होंने धैर्य और प्रेम से जिस तरीके एक संत अपनी वाणी का प्रयोग करता है,
उस तरीके हनुमान जी महाराज विभीषण के लिए बोलते हैं, बजरंगी जी प्रेम से बोले, सुन ले लंका वाला। बजरंगी जी प्रेम से बोले, सुन ले लंका वाला। राम नाम ना लिखवाया तो सस्ता है तेरा माला। बात ये सुनकर महाबली का चेहरा हुआ लाल वाला। राम नाम क्या दिल में अंकित, राम नाम क्या दिल में अंकित, फाड़ दिखा दे ऐ बाला। तेरे जैसा राम भक्त कोई हुआ न होगा मत वाला। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। यहाँ पर देखिए कितना मार्मिक प्रसंग है कि एक भक्त क्या करता है, बड़े प्रेम से बोलता है। प्रेम से क्या बोलता है कि ए लंकाधिपति, ए विभीषण, मेरे लिए मेरे जीवन का उद्देश्य ही राम है। राममय पूरा संसार है। राम के अलावा तो मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ। यदि राम नाम इस माला में राम नाम नहीं लिखा है तो मेरे लिए व्यर्थ है, किसी भी भाव का नहीं है। ये बात एक भक्त की है, भक्त को समझना चाहिए। यदि विभीषण जी उस कोटि के संत होते, हनुमान जी जैसे भक्त होते, पूर्ण समर्पित भक्त होते, तो उनके समझ में आता कि हम क्या कह रहे हैं, किनके लिए क्या कहना चाहिए। इस पर हनुमान जी महाराज को देखिए प्रति उत्तर में विभीषण जी क्या कहते हैं, कहते क्या हैं कि यदि राम नाम के तुम राम के इतने बड़े भक्त हो तो क्या तुम्हारे दिल में लिखा हुआ है? तुम्हारे शरीर सीना फाड़ के दिखा दो, क्या तुम्हारे शरीर के अंदर लिखा हुआ है राम नाम? यदि लिखा हुआ है तो उसको हमें दिखा दो। हनुमान जी महाराज देखिए क्या करते हैं। होता क्या है कि भगवान हनुमान जी महाराज बड़े प्रेम से खड़े होते हैं और करते क्या हैं, देखिए यहाँ पर भक्त की एक लाज है, उसको कहने का प्रयास करते हैं। खड़े हुए तब भरी सभा में, झुकाया शीस राम वाला। गर्जन कीनी घोर हाथ से, गर्जन सुनी। देखिए भगवान हनुमान जी की गर्जना, जो अतुलित बल के स्वामी और जिनके कोप से सूर्य, शनि, राहु जैसे अनिष्टकारी देवता भयभीत होते हैं, उनकी जब गर्जन होती है तो देखिए क्या होता है। गर्जन सुन बजरंगी के, शांत हुआ ब्रह्मांड। ना जाने इस क्रोध का क्या होगा अंजाम। इस क्रोध का
भगवान हनुमान जी आज इतने क्रोधित हुए कि सूर्य मुख ताकते हैं। सूर्य को भय हनुमान जी के मुख से था, क्योंकि हनुमान जी महाराज ने सूर्य देव को मुख से ही ग्रास लिया था। इंद्र आसन छोड़ते हैं। इंद्रदेव ने जब वज्र का प्रहार भगवान हनुमान जी के ठुड्डी पर किया था, तो उन्होंने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि इनके क्रोध के सामने मैं पड़ जाऊं। तब सूर्य मुख ताकते हैं, इंद्र आसन छोड़ते हैं। ब्रह्म शांत, विष्णु शांत, महादेव शांत हैं। दिग्पाल शांत, महिपाल शांत, देवपाल शांत हैं। समुद्र शांत लहर भूल बैठा है। पर्वत शांत सर झुकाए बैठा है। समुद्र इतना भयभीत हो गया कि वो भगवान बजरंगबली के क्रोध से को देखकर अपनी लहर ही भूल गया। पर्वत के मन में ये विचार आया कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मुझको उखाड़ के फेंक दे। इस कारण वो भी शांत सर झुका के बैठते हो। और हुआ क्या, गर्जन कीनी घोर हाथ से, गर्जन कीनी घोर हाथ से, सीना फाड़ दिखा डाला। राम नाम है दिल में अंकित, देख ले ऐ लंका वाला। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। छोटी सी मोती के कारण, छोटी सी मोती के कारण, सीना फाड़ दिखा डाला। तेरे जैसा राम भक्त कोई हुआ न होगा मत वाला। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बोलो वीर बजरंगबली महाराज की जय। भक्तों, दोस्तों, ये भजन चूँकि मेरा स्वयं का लिखा हुआ है, लॉकडाउन के समय पर ना कोई तबला वादक को बुला सकता हूँ, न साज इकट्ठा कर सकता हूँ, इसलिए भक्ति का एक छोटा सा प्रयास है आप लोगों तक पहुँचाने का। यदि कोई त्रुटियाँ हुई हों तो पुनः बारंबार क्षमा प्रार्थी हैं। सुनिएगा, अच्छा लगे तो राधे राधे, ना अच्छा लगे तब पर भी राधे राधे। बोलो राधे राधे।